So, hello everyone. So, this is the next lecture of the Mrinal Sir PCB 10 revision batch. एंड अभी तक हमने इसमें इतना कर लिया था यहाँ तक. अब हम स्टार्ट करेंगे बीओपी करंट अकाउंट एक्सपोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन से. ठीक है. देखिए मैन्युफैक्चर पे अगर ऑर्डिनरी एरिया के अंदर हम अगर एक सेकेंड आप मुझे दीजिए. हाँ ठीक है. ऑर्डिनरी एरिया में अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ऑर्डिनरी एरिया में आपको एक्साइज और जीएसटी चार्ज होती है, बट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरियाज में नहीं किया जाता है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है ऑर्डिनरी एरिया में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये भी माफ होता है. प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स इनकम टैक्स लगता है, बट यहाँ पे ये भी नॉट एप्लीकेबल है. अब बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है. आई होप एवरी वन ऑफ यू नोज special economic zone is a specifically demarcated area of India which is deemed as foreign territory for the purpose of tax laws and trade laws. Tax laws और trade laws के लिए एक ऐसी टेरिटरी इंडिया की जिसको फॉरेन टेरिटरी बोल दिया गया है और वहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है. Thus exempted from aforementioned taxes or subjected to lower rate of tax of union and state government. तो बेसिकली यहाँ पे टैक्सेस वगैरह माफ होता है या कम बहुत रेट होते हैं नॉर्मल ऑर्डिनरी एरिया से, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा. तो ये होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. बेनिफिट्स क्या क्या दिए जाते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को. दे गेट सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर वेरियस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस परमिशंस. Government will bear the cost of developing the road, sewage, effluent treatment, weighing, packaging, labeling, etc. within the SEZ, and they are regulated under the said policy 2000 and SEZ Act 2005. State government forward the proposal to create SEZ. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड किया ये प्रपोजल टू क्रिएट SEZ. यूनियंस कॉमर्स मिनिस्ट्री अप्रूव कर दिया. 1965 में एशियाज फर्स्ट SEZ वाज सेट अप इन कांडला गुजरात. उस टाइम पे इट वाज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसको हम EPZ कहते हैं. बाद में इसको 1965 में एशिया का पहला सेटअप कहाँ पे हुआ है, कांडला गुजरात. Currently we have 220 plus SEZ in India. ठीक है. So Commerce Ministry had set up Baba Kalyani Committee to look into SEZ issues. This you should know. It is important. Okay. नेक्स्ट आता है SEZ, देन देश हब्स. देश मतलब क्या होता है, डेवलपमेंटल एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब बिल. ठीक है. 2022 में आया टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग SEZ लॉ ऑफ 2005. जो SEZ एक्ट हमने देखा 2005 का, उसको रिप्लेस करने के लिए आया देश बिल. ठीक है, इन 2022. इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या फीचर्स हैं. देश हब विल फोकस टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज फॉर बोथ द डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट मार्केट. सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा पोल्यूशन के लिए, फायर सेफ्टी कुछ भी हो एक ही जगह विंडो क्लियरेंस है. इजी नॉर्म्स फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड एग्जिट. ठीक है. नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. ये किसके अंडर आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. ये जो भी मिनिस्ट्री के अंदर की चीजें होती है ये सब आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है रेमिशन स्कीम. इसके अंदर हम पहला देख रहे हैं रोड टैप, जिसको बोलते हैं रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स. ये बेसिकली स्कीम किस चीज के लिए, रिफंड प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को. अलग अलग टैक्सेस जो हम देते हैं, इनपुट्स पे जो भी टैक्सेस पे किया जाता है उन पे क्या दिए जाते हैं, रिफंड दिए जाते हैं. किसको, एक्सपोर्टर्स को फॉर वेरियस टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स. क्लियर. ईपीसीजी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. ईपीसीजी स्कीम 0% कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट लगता है कैपिटल गुड्स मशीनरी फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए. सच मशीन्स आर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम IGST एंड GST कॉम्पनसेशन सेस. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम AAS. इसमें क्या है, 0% कस्टम ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट आइटम्स, जैसे कि कॉइल, कैटलिस्ट एक्सेट्रा, विच इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. ठीक है. तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है, 0% कस्टम लगता है इंपोर्ट करने में रॉ मटेरियल्स जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज आते हैं, जैसे कि कॉइल वगैरह हो गए. इट इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. DGFT हैज डिजाइन्ड अ लिस्ट ऑफ सच रॉ मटेरियल. ठीक है, उन्होंने बहुत सारे ऐसी लिस्ट बनाई जो कौन कौन से रॉ मटेरियल इसके अंदर कवर्ड होते हैं. दिस लिस्ट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स लिस्ट. ठीक है, SION लिस्ट. नेक्स्ट आता है स्कोमेट एंड ड्यूअल यूज एक्सपोर्ट. देखिए स्पेशल, इसकी फुल फॉर्म स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी. ड्यूअल यूज हाई एंड गुड्स, एग्जांपल नाइट विजन, थर्मल स्कैनर, ड्रोन्स एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट आता है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव. कौन कौन से ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, पहला है हमारा स्विफ्ट ऐप. CBIC के अंडर है सिंगल विंडो इंटरफेरेंस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड. किस चीज के लिए, फॉर इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स थ्रू आइसगेट government.in. विद इन दैट ई गवर्नेंस मॉड्यूल लाइक ई संचित, तुरंत एक्सेट्रा फॉर अप्रूवल एक्सेट्रा. तो ये हो गया स्विफ्ट ऐप आपका. नेक्स्ट आता है इंडिया ट्रेड वेब पोर्टल एंड निर्यात मित्रा ऐप बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड फीफो. फीफो इज फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है.
मर्चेंटिंग ट्रेड एट गिफ्ट सिटी आपको पता है, व्हेन अ कंपनी बाय गुड फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेल्स देम टू बायर इन अनदर कंट्री विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इनटू देयर ओन कंट्री। जब एक कंपनी गुड्स खरीद के दूसरी कंट्री में, एक कंट्री, कोई भी एक कंपनी गुड्स खरीद रही है कंट्री में, दूसरी कंट्री के बायर को बेच रही है बिना अपनी कंट्री में लाए, थर्ड कंट्री से भिजवा दिया सीधा ही, ठीक है, अपनी कंट्री में लाने की नीड ही नहीं हुई, तो इसको बोल देते हैं मर्चेंटिंग ट्रेड। कोलैबोरेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, पहला आता है डिस्ट्रिक्ट। देखिए कॉमर्स मिनिस्ट्री WAS रनिंग टू इनिशिएटिव, दो इनिशिएटिव रन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एज पर एक्सपोर्ट हब एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। अब दोनों के दोनों को मर्ज करके बोल दिया गया है ODOP, विच इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट तो एक प्रोडक्ट इनिशिएटिव। इट सीक्स टू सेलेक्ट ब्रांड एंड प्रमोट प्रोडक्ट सर्विसेज फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है, समझ आया। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटी DEPCs ने टोटल 739 डिस्ट्रिक्ट सेटअप कर दिए अभी तक, जो एग्रीकल्चर पे, GI प्रोडक्ट्स पे, टॉयज पे, हैंडीक्राफ्ट पे फोकस कर रही है, ठीक है। टाउन के केस में देखते हैं 4 नए टाउन आए, जैसे फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी, जिसको डेजिग्नेट कर दिया गया है एज टाउन ऑफ एक्सीलेंस इन एडिशन टू एक्जिस्टिंग 39 टाउन्स। तो पहले 3 टाउन्स ऑलरेडी थे, अब 4 टाउन्स और आ गए हैं, तो हो गए अपने 43 टाउन्स, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपोर्टर्स, exporters will be given star rating status based on export performance। export performance के बेस पे क्या दिया जाएगा, इनको star rating status दिया जाएगा। 2-star higher exporters will give training mentoring to new fresh exporters। 2-star higher exporter will give training mentoring to new fresh exporters। नेक्स्ट है निर्यात बंधु स्कीम, 2013 में ही गवर्नमेंट मेंटर करेंगे नए एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स को, एंड मेंटर करेंगे उनको ट्रेनिंग के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ IAFT एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, टैक्स क्रेडिट फॉर एक्सपोर्टर्स, MEIS एंड SEIS। MEIS आपको पता भी होगा, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, एंड SEIS आपका होगा सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। देखिए इसका बॉस कौन है, कॉमर्स मिनिस्ट्री WAS which is running 2 tax incentive scheme to boost export, MEIS and SEIS scheme which provide tax credit to exporters which they can use for paying union custom duty। तो ये दोनों स्कीम क्या करती है, टैक्स क्रेडिट देती है, किसको देती है, एक्सपोर्टर्स को देती है, जिससे कि वो यूज करके अपने यूनियन कस्टम ड्यूटी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर रोडटेप के बाद, आफ्टर रोडटेप इज नोटिफाइड फुली, MES स्कीम विल बी स्टॉप, ठीक है, जब रोडटेप नोटिफाइड हो जाएगा तो ये वाली स्कीम जो है वो बंद हो जाएगी। टैक्स क्रेडिट फॉर एक्सपोर्टर रोडटेप, अभी इसकी फुल फॉर्म पीछे भी मैंने बताई थी, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। बॉस कौन है, कॉमर्स मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट ने फाइनली 2020-21 में इसको अनाउंस कर दिया। नेक्स्ट हमारा आता है MEIS और रोडटेप में डिफरेंस, ठीक है। एक्सपोर्टर गेट ITC, आपको पता है एक्सपोर्टर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है फॉर MEIS के अंदर कस्टम ड्यूटी के अंदर, और इसमें ITC गिवन फॉर फॉलोइंग टैक्स एक्सपोर्टर पेड, कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट फ्यूल, एक्साइज वैट, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पे, ठीक है, स्टेट मंडी टैक्स। इट्स नॉट अ टैक्स बट रादर अ फीस चार्ज बाय APMC मंडी, ठीक है, ये जो स्टेट मंडी का जो टैक्स है ये टैक्स नहीं है, बेसिकली एक फीस है। स्टैम्प ड्यूटी ऑन कमोडिटी ट्रेड, इलेक्ट्रिसिटी पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गई। WTO ने अलाउ किया हुआ है या नहीं किया हुआ MEIS, नो, सो WTO ऑर्डर्ड इट टू स्टॉप इट। और दूसरे केस में यस, एटलीस्ट PM मोदी क्लेम सो रोड, ठीक है, PM मोदी ने क्लेम कर दिया तो रोडटेप विल रिप्लेस दी MEIS स्कीम, जो कि 2020-21 में लॉन्च भी कर दी गई है। पोर्ट लॉजिस्टिक क्या है, ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर AEO, ठीक है, एन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कार्गो कंपनी अप्लाई कर सकती है CBIC में टू गेट दिस स्टेटस। कौन सा स्टेटस उनको लेने के लिए, ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस लेने के लिए इंपोर्टर एक्सपोर्टर कार्गो कंपनी अप्लाई कर सकती है CBIC में, किस किस सब्जेक्ट टू विच कंडीशंस, लाइक मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, नेवर फाइल बैंक्रप्सी, नेवर कॉट इन फ्रॉड, स्मगलिंग एटसेट्रा, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एक फॉरेन एंटिटी है जो रजिस्टर्ड है सेबी के अंडर, एंड वो खरीदते हैं अप टू 10% इक्विटी शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। ओरिजिनली इसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते थे एंड क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, बट 2013 ने सेबी ने सबको मर्ज करके एक सिंगल कैटेगरी बना दी, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ KM चंद्रशेखर कमिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले 2 थे, दोनों को सबको सारी चीजें मर्ज करके सेबी ने एक कर दिया है FPI के नाम से। FPI का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक मनी फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स थ्रू द कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट। दे इवन हेल्प द सेबी नॉन रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय इशूइंग देम P नोट्स एंड, ठीक है, ये हेल्प करते हैं सेबी नॉन रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो P नोट इशू करके पैसा कमा सके। FPI आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्चुअल ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, बिजनेस पॉलिसी मेकिंग ऑफ अ कंपनी, अनलाइक वॉलमार्ट इज फॉर फ्लिपकार्ट, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें हैं ये। FPI के अलावा हमारे पास एक चीज होती है FDI, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI इज
एफडीआई क्या होता है? बेसिकली मोर देन 10% इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट एक फॉरेन एंटिटी कर रही है एक इंडियन कंपनी के अंदर। एक फॉरेन एंटिटी इंडिया कंपनी के अंदर 10% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स अगर लगा रही है विद द ऑब्जेक्टिव टू गेट इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट प्रोडक्शन ऑफ दैट इंडियन कंपनी, तो बोल देते हैं एफडीआई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्रोहिबिटेड इन एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस एक्सेप्ट मेट्रो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टोबैको प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट बिजनेस, फार्म हाउसेस, चिट फंड्स, निधि कंपनीज, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड कैसीनो एंड लॉटरी। ठीक है, इन सब चीजों को इनको हटा के इन सब में अलाउड है। For the remaining sectors, foreign investment is permitted either through automatic route or government route. Automatic route, that is, foreign entity does not require India's government approval. Foreign entity को India का approval नहीं चाहिए, directly हो गया. Automatic government route हो गया, prior to investment, they have get approval from the government of India, respective administrative department, plus commerce ministry से approval मिल गया और वो start कर दिया. गोल्डन वीजा एक स्पेशल टाइप ऑफ वीजा है, गिवन दिया जाता है किसको? एक इन्वेस्टर्स को, प्रॉपर्टी बायर को, सेलिब्रिटी को, स्पोर्ट्समैन को, साइंटिस्ट को और वेरी ब्राइट स्टूडेंट को दिया जाता है गोल्डन वीजा। ठीक है, UNCTAD, विच इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, 1964 में फॉर्म होता है। एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो UNCTAD कौन सी रिपोर्ट देता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है DPIIT, विच इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अटैच्ड ऑफिस कौन कौन से इसके साथ? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड फॉर प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, फॉर प्रमोशन ऑफ व्हाट? फॉरेन ट्रेड। वो क्या इशू करते हैं? IEC यूनिक आईडी, विच इज इंपोर्टर एक्सपोर्ट कोड। एक आईडी नंबर दिया जाता है टू बिजनेसमैन इंगेज्ड इन फॉरेन ट्रेड, जो भी फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए एक आईडी दी जाती है जिसको हम बोलते हैं IEC कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इंप्लीमेंट कौन करता है? WTO एग्रीमेंट्स इन इंडिया, डिसाइड करते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन, एंटी डंपिंग इश्यूज, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड रेमेडीज। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो DPIIT के अंदर आता है वो एक हो गया ECGC प्लस नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। स्टैचुरी बॉडीज कौन कौन सी? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा, विच इज मरीन वाला आपका MPEDA हो गया। टी बोर्ड, ये वाला जो है आपका स्टैचुरी कम्युनिटी बोर्ड कौन कौन से? टी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, टोबैको बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल EIC, तो ये सारी स्टैचुरी बॉडीज है। बाकी बॉडीज कौन कौन सी? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये काउंसिल रजिस्टर्ड एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर क्या आता है? एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, इसका टाइप क्या है? स्टैचुरी बॉडी है अंडर एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2019 में DIPP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बन गया DIITT। ठीक है, गवर्नमेंट ने रीनेम करा, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, इट विल फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 2017 में FIBP यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड अबॉलिश कर दिया, ये नॉन स्टैचुरी बॉडी थी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन दी फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, कैबिनेट कमिटीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो पहली हमारी आती है अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट के अंदर देखिए बॉस कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट कौन डिसाइड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। फाइनलाइज करते हैं नेम फॉर टॉप लेवल अपॉइंटमेंट लाइक कैबिनेट सेक्रेटरी, इंडियन एम्बेसडर्स टू ईच नेशन। इस कमिटी के अंदर 2 पर्सन होते हैं, मोदी और अमित शाह। ठीक है, नेक्स्ट है अकोमोडेशन के बेसिस में कैबिनेट कमिटी हेड HM हो गया आपका। ठीक है, होम मिनिस्टर गिविंग हाउस एलोकेशन टू पॉलिटिशियंस टॉप ऑफिशियल्स। इकोनॉमिक अफेयर्स के केस में PM है, FDI अप्रूवल, एग्री, MSP अप्रूवल, बैंक मर्जर, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के केस में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मेड वॉज फॉर हिज एक्यूमेन इन पार्लियामेंट्री मैटर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स एंड सिक्योरिटी के केस में प्राइम मिनिस्टर हो गया। ठीक है, इफ PM इज इन अ कैबिनेट कमिटी ही ऑटोमेटिकली बिकम इट्स चेयरमैन। अगर PM कैबिनेट कमिटी में है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? चेयरमैन बन जाएंगे। तो पॉलिटिकल अफेयर्स एंड सिक्योरिटी का बॉस कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ के केस में, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के केस में भी प्राइम मिनिस्टर। ये 2 नई कमिटीज है जो 2019 जनरल इलेक्शन के बाद बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है IFSC गिफ्ट सिटी, विच इज IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी। IFSC is a place having high concentration of financial institutions such as bank, stock market, insurance firm, फंड मैनेजर, फिनटेक फर्म एटसेट्रा। ठीक है, तो ये एक वो जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, स्टॉक मार्केट्स, इंश्योरेंस फर्म्स, फंड मैनेजर्स, वो होता है IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। IFSC अथॉरिटी एक्ट 2019, जैसे कि गिफ्ट सिटी आपका एग्जांपल हो गया, ये सेटअप किया गया अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। IFSC गेट रिलीफ एग्जाम्पशन इन द इंडियन टैक्स लॉस। ठीक है, IFSC को रिलीफ मिला, एग्जाम्पशन मिला इन द इंडियन टैक्स
laws. Further, RBI, SEBI, ADAI, and other regulators norms also apply in relaxed manner. Example: bank branches in GIFT City, IFSC are exempted from RBI, CRR, SLR, PSL, etc. norms. ठीक है. 2019 में एक्ट एम टू सेटअप स्टैचुरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी. 2019 में सोचा गया एक्ट ने कि स्टैचुरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया जाएगा विद, जिसके अंदर कौन कौन होगा, एक चेयरपर्सन होगा, एक मेंबर होगा जो ईच नॉमिनेटेड फ्रॉम आरबीआई, सेबी, एडाई, पीएफआरडीए, प्लस कुछ अदर मेंबर्स भी होंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर. टेन्योर 3 साल का है. रीअपॉइंटमेंट यस पॉसिबल है. IFSC authority will regulate all the financial services. जितनी भी financial services है, products है, institutions है, in the International Financial Services Center of India, वो सारी की सारी कौन रेगुलेट करता है? IFSC. 2020 अप्रैल में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? गांधीनगर, गुजरात में होगा. सिंस गांधीनगर इज द ओनली प्लेस विद एन IFSC एट प्रेजेंट, दैट इज गिफ्ट सिटी. आपको पता भी है गांधी गिफ्ट सिटी एक सिर्फ एक ही है गांधीनगर, तो वहीं पर ही इसका क्या सेटअप कर दिया गया? हेडक्वार्टर. ठीक है. डेटा एम्बेसी एट गिफ्ट सिटी इन बजट 2023. एक डेटा एम्बेसी एक ऐसी जगह है जहां पे कंट्री क्या करेगी? सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेटा एक सिक्योर लोकेशन में स्टोर करेगी इन अनदर कंट्री. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है वेरिएबल कैपिटल कंपनीज एट गिफ्ट सिटी. देखिए वीसीसी वेरिएबल कैपिटल कंपनी एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी है जो डील करती है विद सेवरल कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अलग अलग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के साथ. एग्जांपल इन्वेस्ट करना शेयर्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स. एक्ट करना एफपीआई की तरह इन अदर नेशंस. ठीक है. 2021 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने कॉन्स्टिट्यूट की एक कमेटी जिसका नाम था केपी कृष्णन टू सी द फिजिबिलिटी ऑफ अलाउइंग वीसीसी. तो वीसीसी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था केपी कृष्णन. ठीक है, तो कृष्णन कमेटी इसको रिकमेंड की गई थी. आपको इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए. तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी है जो डील करती है अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को लेके. ठीक है. नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन NIIP, इसका क्या होता है? वैल्यू ऑफ ओवरसीज एसेट्स ओन बाय अ नेशन माइनस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स ओन बाय द फॉरेनर्स. ठीक है, अगर पॉजिटिव है यानी कि हम लोग क्रेडिटर नेशन है, और अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव है यानी कि हम लोग बाहर से बहुत पैसे ले रहे हैं, डेटर नेशन है. ठीक है. एक्सटर्नल डेट ओवरहैंग प्रॉब्लम. ओवरहैंग प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो देर इज अ लेफर कर्व. एक लेफर कर्व होता है, आपको पता है लेफर कर्व? आपको पता है इस तरीके से होता है. तो लेफर कर्व हो गया, पहले बढ़ गया और फिर धीरे धीरे कम होने लग गया. तो देर इज अ लेफर कर्व लाइक रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन डेट एंड जीडीपी ग्रोथ. फॉरेन डेट और जीडीपी ग्रोथ के बीच में कि भाई जैसे जैसे फॉरेन का डेट बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ हो रही है इंक्रीज, बट बाद में जाके गिरना शुरू कर देगी, क्योंकि जितना ज्यादा डेट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? ऑल ऑफ योर न्यू इनकम विल गॉन इन रीपेइंग द पुराना वाला लोन. हमारी इनकम बढ़ती तो जाएगी पर पुराने वाले लोन का भी इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, तो हमें वो पे करने में लग जाएगा. इस फिनोमिना को बोलते हैं डेट ओवरहैंग. हम फंस गए हैं अपने डेट में, इट्स नोन एज डेट ओवरहैंग. ठीक है. तो ये वाला पिलर आपका फिनिश हो गया है. पिलर 3B हमारा नेक्स्ट होगा जो हम बाद में करेंगे. आई होप आप लोगों को अभी तक समझ आ गया हो. इसमें हमारा ज्यादा बचा भी नहीं है, अराउंड अराउंड 90 पेजेस का ब्रूनल का बचा है जो हम 10 to 15 डेज में फिनिश कर भी देंगे. सो ओके, थैंक यू सो मच. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.